इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। तब कष्ट नहीं देता है। संसार में दो तरह की जिंदगी होती है, एक होती है प्रिय और एक होती है श्रेय। एक होते हैं प्रिय लोग और एक होते हैं श्रेय लोग। जो इंद्रिय के सुख होते हैं वो प्रारंभ में प्रिय लगते हैं, और जो आत्मा का सुख होता है वह शुरू में थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि आज तक हमें और आपको अनादिकाल से इस जिंदगी में यही जीने की कलाई है। सिर्फ भोगों को जाना है, पंचेंद्रिय भोगों को जाना है, और हमने सिर्फ मन को गर्त की तरफ ले गए हैं, मन को सिर्फ गड्ढे की तरफ ले गए हैं। आज तक हमने कहा है तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, क्योंकि इस पर्वत को, कर्मों के पर्वतों को खंडन करने के लिए क्या है, तब वज्र के समान है, जो पत्थर से भी मजबूत हो, पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर दे। क्योंकि हम तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में भी पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग सुनीतारम वेत्तारम कर्मवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। भगवान आपने वीतरागता रूप वज्र के द्वारा कर्मों का खंड खंड कर दिया, और आपको पता होगा तप 12 प्रकार के होते हैं। 6 अंतरंग होते हैं और 6 बाहर होते हैं, क्योंकि तप तो सिर्फ साधु करते हैं, उत्तम तप के धारी तो सिर्फ मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं। लेकिन घटती जान घटाइए, कहते हैं घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। घर में रहते हुए आदमी जीने की कला सीख जाए। जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे, कर्म शिखर गुरु भाषा, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव जावे। कह दिया कि वास्तव में तप के द्वारा कर्मों को नष्ट किया जाता है। लेकिन तप कैसा हो? तप हमारा कोई ख्याति लाभ के लिए नहीं हो, स्वर्ग के लिए नहीं हो। स्वर्ग के लिए तप किया तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ थोड़ी सी सुख मिल रहा है, वहाँ और इंद्रिय के सुख अधिक मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, तप तो घास, तप करने वाले के लिए स्वर्ग के सुख, चाहे चक्रवर्ती के पद हो और चाहे कोई महान विभूतियां हो, यश ख्याति कुछ भी हो, उसके लिए कोई मायना नहीं रखती है। क्योंकि कहा है कि तप से तो ये इस प्रकार से मिल जाते हैं, जिस प्रकार से गेहूं की खेती करो तो घास फूस अपने आप मिल जाता है। लेकिन कहा है कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जितनी शक्ति हो उसमें प्रमाद मत करना, जितनी शक्ति हो उसमें ये मत करना अरे होता ही नहीं। शक्ति को आजमाओ। आदमी एक जो चलते चलते दौड़ना सीख जाता है, बच्चा लड़खड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे दौड़ना सीख जाता है। मिट्टी का कच्चा घड़ा हो वो पानी भरने के काम नहीं आता है, लेकिन मिट्टी जब आग में पक जाती है
उसके बाद आपको पानी पीने के शीतल पेय भी देती है और पानी को सुरक्षित रखती है। इसलिए कहा है कि तप का भी अभिमान मत कर लेना। तप अपने आप के लिए निर्मल बनाने के लिए, आत्मा को कुंदन से खरा बनाने के लिए करना। क्योंकि लोग कहते हैं तप से तो आत्मा तपती है, लेकिन शरीर को कष्ट होता है। जब तक हमारा नजरिया शरीर की तरफ रहता है तब तक कष्ट देते हैं। तो कहा अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश, ये 6 बाह्य तप है। और कुंथनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू में बड़ा अच्छा कहा है कि भगवान आपने बाह्य तपों को अंतरंग शुद्धि के लिए उत्कृष्ट रूप से और तपा था कि आपकी आत्मा कुंदन हो जाए। तो हम भी, आप लोग भी अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान तप के लिए नहीं करते हो, लेकिन क्या आप लोग भी तप नहीं करते हो? आप ये सब करते हो, लेकिन उद्देश्य तप का नहीं होता है, आत्मा को कुंदन बनाने का नहीं होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो लगता है सोना जल रहा है। सुनार के यहाँ 16 ताव दिए जाते हैं तो वो सोचता है सोना जल रहा है। सच्चाई ये है सोना नहीं जलता है, जो किट्ट कालमा होती है वो जलती है। सोना तो निखर के शुद्ध होकर सामने आ जाता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं घड़ा पक रहा है, लेकिन सच्चाई ये घड़ा मजबूत हो रहा है। घड़ा अपनी जिंदगी की सही प्रक्रिया को पा रहा है। कच्चा घड़ा 2 कौड़ी का नहीं होता है। किसी ने किसी साधु से जाकर कहा कि हमें आत्मा पवित्र कैसे हो, आत्मा शरीर वेद विज्ञान कैसे हो? उन्होंने कहा कि ये नारियल ले जाओ और इसकी सावधगिरी निकाल के लाओ। नारियल कच्चा था। वो बोला आप भी अजीब है, इसमें से सावधगिरी कैसे निकलेगी? अरे निकालेंगे तो टूटेगा ही नारियल, और गिरी भी टूट टूट कर निकलेगी। उस संत ने दूसरा नारियल दिया और कहने लगे इसमें से गिरी निकाल कर लाओ। वो सूखा नारियल था, उसमें से वो बोला ये तो निकल जाएगी, क्योंकि बज भी रही है, अंदर रहते हुए भी बज रही है। तो संत ने कहा बस यही बात है, जो राग का कच्चा नारियल है, अभी पका नहीं है, अभी तपा नहीं है, अभी अंदर के पानी को, राग के पानी को सुखाया नहीं है, तो साबत नहीं निकलेगा, टूट टूट के निकलेगा। इसी प्रकार से जिसने आत्मा को कुंदन सा नहीं बनाया है, जिसने वेद विज्ञान नहीं किया है, मनुष्य गति में शक्ति पाने के बाद भी अपनी शक्ति के अनुसार तप नहीं किया है, वह आखिरी टाइम में भी तड़प तड़प के प्राण निकलेंगे। तड़प तड़प के मतलब कभी किसी को तकलीफ हो तो तुम ये मत समझना कि वो तकलीफ में गया है, क्योंकि उपसर्ग और परिश्रय तो मुनिराजों को भी आ जाते हैं। महाव्याधियां तो सनत कुमार जैसे मुनि को हो जाती हैं, लेकिन जो त्यागी होते हैं, जो बीतरागी संत होते हैं, जो सच्चे तपस्वी होते हैं, देवताओं में चर्चा हो गई, देवता परीक्षा लेने आया और एक वैद्य बनकर आया और कहता है हर रोग का इलाज कर सकता हूँ। वो कहते हैं इस शरीर का नहीं, आत्मा को जो रोग लगा है उसका उपचार जानता हो तो तू बात कर। वो देवता था नतमस्तक हो गया कि धन्य है मुनि की चर्या कि इतनी महाव्याधि होने के बाद, असह्य रोग होने के बाद भी अपने शरीर की परवाह नहीं है। इतनी तपस्या तो सिर्फ मुनिराज ही कर सकते हैं। हम उन मुनियों की अनुमोदना भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, कितने कितने दृष्टांत हैं। द्रौपदी आदि के जीव का आप सुनते हैं, रुक्मणी आदि के जीव का पूर्व जन्म में एक बार लक्ष्मीमती की पर्याय में आप सबको पता होगा, मुनिराज का आगमन सुनकर द्रौपदी के जीव की बात आती है कि वन उत्सव को जा रही थी। अचानक पहले तो अदब इतनी थी कि बड़े लोग आप लोग चले जाओ, हम लोग चले जाएंगे। जैसे पता चला कि नगर में मुनिराज आने वाले हैं, छोटा भाई कहता है हम चले जा रहे हैं, मुनिराज का आहार करा देंगे। छोटी की पत्नी रूपवती बहुत सुंदर थी,
उसको लगा मुझे जाना पड़ रहा है इनके साथ, मुनिराज नहीं आते तो मुझे लौटना नहीं पड़ता। कड़वी तुमड़ी का हार दे दिया। एक नहीं, ऐसी बहुत सारे दृष्टांत हैं। सुगंधदशमी की कथा हो, द्रौपदी की कथा हो, और भी लक्ष्मीमती की, रुक्मणी आदि की कथा सारी एक सी है। आहार दे दिया, मुनिराज को तो समाधि हो गई, वो तो स्वर्ग पहुंच गए समता से प्राण तजे तो। और लोग जब भाई लौट कर आए तो दुख हुआ कि मुनिराज का इसके कारण ऐसा हो गया, और नगर से निकाल दिया। कोड़ी हो गई, नरक गई, उसके बाद गधी सुकरी ना जाने किस किस के पर्याय में गई है। और उसके बाद एक बार समाधि गुप्त मुनिराज तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, और रात शमशान में ध्यान कर रहे थे। वहीं शमशान में दुर्गंधा नाम की वह काणा, जो कि जिसने मुनि को विष मिश्रित आहार दिया था, वो थी। जब दांत होते हैं तब दांत का एहसास नहीं होता है, दांत में दर्द हो जाए तो पूरे दिन दांत ही का एहसास होता है। आँख का एहसास नहीं होता है, जिस दिन आँख फूट जाएगी उस दिन तड़प तड़प के रोगे कि आँख थी तब मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। पैर टूट जाए तब पैर का एहसास होता है। जिंदगी भर पैर का एहसास होता है क्या? जिंदगी भर पैर रहता है, पैर का एहसास नहीं होता है। जिस दिन पैर हाथ में फ्रैक्चर आ जाए, दांत टूट जाए, कोई कमर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तब पता चलता अरे थी और गई। आपको भी जिंदगी का एहसास नहीं होगा। आपकी हालत उस मछली की तरह होगी जो सागर में रहती है, तो सागर का एहसास नहीं होता है। जिस दिन कोई मछुआरा आकर तपती रेत पर फेंक देता है, तब एहसास होता है कि अरे जो पानी था, जीवन था, वो गया, अब तो मौत सामने दिखती है। ऐसे ही हमें और आपको जिंदगी का एहसास उस समय होगा जब मौत सामने आकर खड़ी होगी। तो कहते हैं कि उसको भी लगा कि शायद इनसे कल्याण हो जाएगा, जानती नहीं थी। वैसी मछुआरन की लड़की थी, लेकिन रात भर मुनिराज के पास शमशान की लाके अग्नि आसपास जलाती रही कि आँच लगेगी इन्हें भक्ति से। अब आप कहोगे मुनिराज के पास स्त्री, अरे मुनिराज ध्यान में थे, उन्हें क्या पता। हमें आपको रागियों को स्त्री दिखती है, और वरना स्त्री में है ऐसा क्या? स्त्री माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, भांजी भी होती है, लेकिन जहाँ राग होता है वहाँ पत्नी होती है। तो मुनिराज तो ध्यान में ये लीन थे, उन्हें कुछ ज्ञात नहीं था। जब सुबह ध्यान टूटा तो मुनिराज पूछते हैं और लक्ष्मीमती ठीक हो? तो वो कहती लक्ष्मीमती नहीं, मेरा नाम तो काणा है। मुनिराज को तो सब अवधि ज्ञान से याद था, बोलते हैं याद करो, और उसको भी जाति स्मरण हो जाता है। फूट फूट कर रोती है कि आप उपचार बताओ, आप मेरा पथ प्रदर्शित करो। और मुनिराज कहते हैं कि व्रतों को लो, और व्रतों को लेकर धीरे धीरे विकास करती है। उस जन्म में अणुव्रत लेती है, फिर अगले भव में भी दुर्गंध शरीर से आती है, उसके बाद फिर व्रत लेती है, फिर राजा की कन्या होती है, उसके बाद भी शरीर से दुर्गंध नहीं जाती है। और आपको पता होगा विवाह नहीं होता है। राजा ने किसी कैदी को मुक्त करा के विवाह कर दिया, वो भी भाग गया, और उसके बाद जाकर आरिकाएं आहार करने आई थी, उनसे धर्मोपदेश सुनकर उनके साथ हो जाती है और दीक्षा ले लेती है। इतना पुण्य कमाती है कि द्रौपदी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, एक एक नहीं, रुक्मणी आदि की भी ऐसी ही कहानियां हैं। जितनी महापुरुष हुए हैं उनके इतिहास को उठाकर ऐसे ही मत पढ़ लिया करो, उन्हें पढ़ा करो कि तप नहीं कर पाओ तो कम से कम तपस्वियों की निंदा आलोचना मत करना। कोई कहे तो अपने कान बंद कर लेना, लेकिन तपस्वियों की निंदा मत सुनना। कोई कमी हो तो ये सोचना जब हम साधु बनेंगे तो ऐसी कमी नहीं लाएंगे। आपको बारिशण की घटना मालूम होगी कि पुष्पडाल कानी पत्नी को याद करता रहा, लेकिन उन्होंने नफरत नहीं की। अपनी 32 रानियों को बुलाया, चेलना तो घबरा गई, क्या बात है,
लेकिन वो इसलिए कि उनका स्थितिकरण करना था। उन्हें ज्ञात हुआ कि ये 32 छोड़कर चले गए, मैं कहानी के पीछे पड़ा हूं। आप समझ गए, ऐसे भवदेव भूदेव की भी कहानी आती है कि बड़े भाई के कहने से दीक्षा ले ली, लेकिन बाद में पत्नी को याद करते रहे और कुछ साल बाद अपने गांव में पत्नी की याद में लौटे और किसी से पूछते हैं कि यहाँ वो ऐसे से रहती थी, तो वही पत्नी औरत समझ गई कि अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं और वो कहती अभी ला रही हूँ बुलाकर। और पत्नी आती तो कहती जिस दिन आप छोड़ के गए थे उसी दिन मैंने साध्वी सन्यासी का रूप ले लिया, और आप कैसे हैं? छोटे से बच्चे को, किसी के बच्चे को गोद में लाई थी, वो बच्चा बमन मुंह में दे लेता है, तो वो कहते मुनिराज देखो बच्चा कैसा ज्ञानी है। तो वो कहती आप अपने आप भी देखो, आप छोड़ चुके हैं फिर याद आ रही है आपको पत्नी, और वो सच्चे साधु बन जाते हैं, भावों में परिवर्तन आ जाता है। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर कानपुर उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,